मोक्षदा एकादशी हर वर्ष मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। मोक्षदा एकादशी के दिन ही हर वर्ष गीता जयंती भी मनाई जाती है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना की जाती है, व्रत रखा जाता है। पूजा मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा विधि पूर्वक करते हैं। पंचांग के अनुसार इस वर्ष मोक्षदा एकादशी 14 दिसंबर मंगलवार को पड़ रही है। ये एकादशी 13 दिसंबर सोमवार रात 9:32 से शुरू होकर 14 दिसंबर रात 11:35 तक चलेगी। व्रत के लिए उदया तिथि यानी 14 दिसंबर मंगलवार हुई ली जाएगी। इसी दिन व्रत रखा जाने का विधान है। सर्वार्थ सिद्ध योग में ये मोक्षदा एकादशी आ रही है। मोक्षदा एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग होने से, जो कि प्रातः 7:06 से लेकर 15 दिसंबर को सुबह 4:40 तक रहेगा। इस समय में अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है। मोक्षदा एकादशी का पारण 15 दिसंबर को 7:06 से सुबह 9:10 के बीच में करने का विधान नियम रहेगा। मोक्षदा एकादशी का अर्थ है मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त होता है। इस एकादशी के पुण्य लाभ को अपने पितरों को अर्पित करके उनको भी मोक्ष दिलाने का प्रयास किया जा सकता है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसलिए मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती का भी महत्व बढ़ जाता है और इससे भक्तजनों की भगवान की कृपा अधिक प्राप्त होती है। कथा इस प्रकार से है। अर्जुन बोले, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले हैं, जगत के पितर भी हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आप सबके हितकारी हैं, कृपा करके मेरे एक संशय को दूर कीजिए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम क्या है? उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है? उनकी विधि क्या है? भगवान, मेरे इन प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देकर मेरे संशय को दूर कीजिए, बड़ी कृपा होगी। भगवान कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है, इसलिए तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। तुम ध्यान से सुन। मगर मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेकों पापों को नष्ट करने वाली है। यह मोक्षदा के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन श्री दामोदर भगवान विष्णु की पूजा धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। हे अर्जुन, अब मैं एक पुराण की कथा तुम्हें बताता हूँ। इस एकादशी के व्रत के पुण्य के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसकी कथा इस प्रकार है, ध्यान से सुनो। प्राचीन गोकुल नगर में बैखानस नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहा करते थे। एक रात्रि को स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा। उसको स्वप्न में देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः काल होते ही अपने ब्राह्मणों के सामने सारी स्वप्न की कथा राजा बताने लगे कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि पुत्र, मैं अब नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति कराओ। जब से मैंने उनके वचन सुने हैं तब से मुझे चैन नहीं आ रहा है। मुझे अब राज सुख, ऐश्वर्य, हाथी घोड़े, धन, स्त्री, पुत्र आदि कुछ भी सुखदायी नहीं लग रहा है। क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार का तप, दान, व्रत आदि बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति प्राप्त हो। राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से समीप ही वर्तमान भूत भविष्य के ज्ञाता एक पर्वत नाम के मुनि हैं। आप ये सब बातें उनसे जाकर पूछ लीजिए, वे आपको इसकी विधि बताएंगे। राजा ऐसा सुनकर मुनि के आश्रम पहुंचे। उस आश्रम में अनेकों शांत चित्त जोगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उस समय चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्रह्म के समान समाधि में बैठे थे। राजा ने जाकर के उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने कुशल मंगल पूछी। तब राजा बोले, हे देवादिदेव, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है, परंतु अकस्मात एक विघ्न आ गया है जिससे मुझे बड़ी अशांति हो रही है। आप कृपा करके मेरे इस संशय को दूर कीजिए। ऐसा सुनकर के पर्वत मुनि ने एक मुहूर्त के लिए आंखें बंद की और भूत भविष्य को विचारने लगे। फिर बोले,
हे राजन, मैंने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के समस्त कुकर्मों को प्राप्त कर लिया है, जान गया हूँ। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर सौतन के कहने पर अपनी दूसरी पत्नी को, दूसरी रानी को ऋतुदान मांगने पर भी उसके साथ सहवास नहीं किया था। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता नरक भोग रहे हैं। तब राजा बोले, हे भगवान, मेरे पिताजी के उद्धार के हेतु आप कोई उपाय बताएंगे। तब पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उस एकादशी का आप व्रत करें और उस व्रत के पुण्य को अपने पिता के निमित्त संकल्प करके छोड़ दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति हो जाएगी। मुनि के वचन को सुनकर राजा अपने राज्य को आए और परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को दे दिया, संकल्प छोड़ दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से बोला, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। ये कहकर वो स्वर्ग चला गया। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी को जो कोई भी व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने पढ़ने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। ये व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला चिंतामणि के समान है। सो गीता जयंती इसी दिन मनाई जाती है। लोग गीता जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकालते हैं, भगवान कृष्ण का गुणगान करते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पे चलने का प्रयत्न करते हैं। तो भगवान सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सबका कल्याण करें, सभी की मनोकामना पूर्ण करें। ओम शांति शांति शांति।